ज्योति मल्होत्रा से मिलिए। नमस्ते जी। हरियाणा के हिसार की 34 साल की ट्रैवल ब्लॉगर। इनका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो। वेलकम टू द चैनल ट्रैवल विद जो, जिसमें की 3,77,000 सब्सक्राइबर हैं इनके। और ये नोमैडिक लियो गर्ल नाम से मशहूर खुद को कल्चरल शांति दूत और एम्बेसडर बोलती हैं। और इनका एक ही मकसद है कि भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती का पैगाम फैलाना। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। लेकिन मई 2025 में इनकी जिंदगी उलट पलट हो गई जब इन पर एलिगेशन लगे जासूसी करने के, पाकिस्तान के लिए जासूसी। तो कैसे एक छोटे से शहर की व्लॉगर इंटरनेशनल जासूस बन गई, आइए इस वीडियो में पूरा देखते हैं। तो ज्योति मल्होत्रा ने अपने ट्रैवल व्लॉग से दुनिया में हाहाकार मचा दिया, क्योंकि ये कुछ गिने चुने उन व्लॉगर्स में थी जो कि इंडिया से पाकिस्तान बाकायदा जाके और ट्रैवल व्लॉग्स बनाकर आए। हम सबको पता है इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते जिस तरीके के हैं, तो इंडिया से पाकिस्तान जाना ही ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। उसके बाद वहाँ के व्लॉग्स बना के लाना और ऊपर से हजारों लोगों को इंस्पायर करना, ये अपने आप में काबिले तारीफ था। इनके कंटेंट को बहुत ज्यादा सराहना मिली, लोगों ने खूब प्यार दिया और देखते ही देखते ज्योति का चैनल लाखों लोगों तक पहुंच गया। जिस वक्त तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, ज्योति के चैनल पर 487 वीडियोस हैं, जिसमें कि अधिकतर ट्रैवल वीडियोस ही हैं। वहीं ज्योति का इंस्टाग्राम, जिस पर 1.32 लाख फॉलोअर्स हैं, वहां पर ज्योति अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा शेयर करती थी। लेकिन इन ट्रैवल व्लॉग्स और रंगीन दुनिया के पीछे कुछ और ही पकड़ा था, जिसका पर्दाफाश हुआ मई 2025। तो 15 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को एक हाई प्रोफाइल जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया और इस घटना ने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया। इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जो ज्योति को देखते थे, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ज्योति ऐसा कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक ज्योति पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को खुफिया जानकारियां देने का आरोप लगा है। बताते हैं कि उन्होंने इंडिया के डिफेंस सिस्टम की बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ISI के साथ शेयर करी और जानकारी शेयर करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। अधिकारियों का यह भी दावा है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म पर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के सारे ISI मेंबर को जानकारियां उपलब्ध करा रही थी। और ज्योति पकड़ी ना जाए इसलिए उन्होंने सारे कॉन्टैक्ट को फर्जी नाम से सेव किया हुआ था। एक कॉन्टैक्ट जिसको उन्होंने जट रंधावा नाम से सेव किया हुआ था। इस एजेंट का असली नाम था राणा शहबाज। तो कहानी शुरू होती है 2023 से, जब ज्योति दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में गई पाकिस्तान के वीजा के लिए। यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। दानिश एक पाकिस्तानी अधिकारी हैं जिनको बाद में भारत की जासूसी के लिए भारत सरकार ने भारत से निकाल दिया। तो दानिश ही वो इंसान थे जो उनके हैंडलर बने और जिन्होंने उनकी पाकिस्तान की ट्रिप्स लगवाई। अगर पाकिस्तानी ट्रिप्स की बात करें तो ज्योति कम से कम 4 बार पाकिस्तान जा चुकी है। 4 बार तो सिर्फ लोगों को पता है क्योंकि उन्होंने उनके वीडियोस में देखा है। आगे की जानकारियां एजेंसियां अभी भी इकट्ठा कर रही हैं। और इन यात्राओं में उन्होंने ISI एजेंट जैसे अली एहसान, शाकिर और राणा शहबाज से मुलाकात की, जिन्होंने उनके ठहरने का बंदोबस्त किया और कथित तौर पर उनसे कॉन्फिडेंशियल जानकारी सारी इकट्ठा की। लेकिन ज्योति ने एक गलती कर दी। ज्योति ने अपने पाकिस्तान वाले ट्रैवल व्लॉग्स में इन सबको कैप्चर कर लिया, जहां से ये एजेंसीज की नजर में आ गई। ऐसे ही एक वीडियो में ज्योति ने इफ्तार पार्टी में दानिश को भी इंट्रोड्यूस कराया अपनी यूट्यूब ऑडियंस से और दानिश को हिसार अपने घर खाने पर भी बुलाया। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सारे एजेंट्स के मुताबिक ज्योति का रिलेशनशिप था पाकिस्तानी एजेंट दानिश के साथ। ज्योति और दानिश एक साथ इंडोनेशिया और बाली भी गए, जो कि उन्होंने अपने वीडियोस में भी शेयर किया। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या ज्योति की मजबूरी थी ये सब करना या फिर वो अपने मन से इस चीज में शामिल थी? बताया जाता है कि ज्योति इसमें अकेली नहीं थी, वो हरियाणा और पंजाब में जो जासूसी का नेटवर्क फैला हुआ है उसी का एक हिस्सा था। ज्योति के अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें शामिल है गुजाला, मलेरकोटला की एक विधवा जिसे दानिश ने शादी का वादा देकर ललचाया, और देविंदर सिंह ढिल्लोन, एक छात्र जिन्होंने पटियाला कैंटोनमेंट के सेंसिटिव वीडियोस पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर करे। एजेंसीज बताती हैं कि ISI ने इस नेटवर्क को बड़ा करने के लिए इमोशनल और फाइनेंशियल लालच लोगों को दिए। ज्योति पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 3, 4 और 5 के तहत आरोप है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत उनका मोबाइल और लैपटॉप जो पुलिस के पास है उसकी जांच हो रही है। यहाँ पर देखने वाली बात एक और है, ज्योति की गिरफ्तारी दानिश के हमारे देश से निकल जाने के कुछ ही टाइम बाद हो गई और इसने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ज्योति की गिरफ्तारी ने ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पर तूफान खड़ा कर दिया। यहाँ पर उनके सारे पुराने वीडियोस एक एक करके सामने लाए गए और दिखाया गया किस तरीके से ज्योति ब्रेन वॉश होकर ये सारी हरकतें कर रही थी। उनके 2025 में पाकिस्तान की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के साथ वाले वीडियोस भी बहुत वायरल हुए। अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि ज्योति सिर्फ एक मोहरा है और इसका असली खेल कहीं और से ही चल रहा है। यहाँ पर उनके पिता हरीश मल्होत्रा ने उनका समर्थन किया और कहा कि ज्योति एकदम वैलिड तरीके से पाकिस्तान गई और उनका ये भी मानना है कि ज्योति को इस सब में फंसाया जा रहा है। ज्योति का यूट्यूब चैनल जो अभी भी ऑनलाइन है
उनके पुराने जीवन की याद दिखाता है। पाकिस्तान की संस्कृति की तारीफ करने वाले वीडियोस अब शक के गहरे में आ गए। क्या ये दिल से था या उनके हैंडलर के निर्देश पर पाकिस्तान का छवि सुधारने का प्रयास? ज्योति मल्होत्रा अपनी अगली कोर्ट की तारीख 22 मई 2025 का इंतजार कर रही है। क्या वो एक चतुर जासूस है या फिर छलावा का शिकार? उनके कामों से भारत की सुरक्षा को कितना नुकसान हुआ, इसकी अभी भी जांच चल रही है। और ये मामला सोशल मीडिया के दौर में जासूसी के खतरों के बारे में क्या बताता है? एक बात साफ है, कंटेंट क्रिएटर और जासूसों के बीच की ये लकीर कभी इतनी धुंधली नहीं थी। इस पूरी कहानी ने ज्योति को, उनके सब्सक्राइबर्स को और पूरे देशवासियों को हिला के रख दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।